तो इस वीडियो में मैं आपको नंबर सिस्टम से पूछे गए कुछ सवाल जो कि एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो मैं कराऊंगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा संख्या जो है जो कि 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा 9 और 11 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो 9 से आप लोग जानते हैं कैंसिल लाइन, और 11 में क्या होता है, एक के अंतर वाला घटाना पड़ता है। तो सबसे पहले ऐसा हम देखेंगे कि कौन सा जो है ऑप्शन जो कि आसानी से घट जाता है, क्योंकि हम सबको बारी बारी चेक करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये जो ऑप्शन है आसानी से घट जा रहा है। कैसे? तो आप अल्टरनेट डिजिट आप देखते हैं यहाँ, तो अल्टरनेट डिजिट में 8 के बाद 0 फिर 1 आ जा रहा है। तो 8 और 0 और 1 आप ऐड करते हैं, जैसे 8 प्लस यहाँ 8 प्लस 0 प्लस 1, तो ये 9 हो जाता है। और यहाँ पर बाकी जो है डिजिट जोड़ते हैं तो उसका भी सम 9 आ रहा है, और दोनों को घटाने पर 0 आ जा रहा है, यानी कि ये 11 से पूर्णतः विभाज्य है। अब बात करते हैं 9 से ये पूर्णतः विभाज्य है कि नहीं। तो अगर जोड़ने पर 9 आएगा तो उसे कैंसिल कर देंगे। तो एक तो 9 दिखा, इसको ऐसे ही कैंसिल करेंगे, और 8 और 1 9, ये भी कैंसिल हो गया, यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसके लिए। अब इसमें से पूछा जा रहा है दूसरा क्वेश्चन में कि इसमें से कौन सा 9 से विभाज्य नहीं है। तो आपको देखना है कौन सा विभाज्य नहीं है, यानी 9 से वो कटना नहीं चाहिए। पहला देखें तो 9 इसमें भी आ जा रहा है, जोड़ने पर ये कटेगा। देखिए कैसे मैंने किया जहाँ 9 आ जाए, चाहे वो जोड़ने पर आ जाए अंक को, और चाहे ऐसे ही उसको सीधे कैंसिल कर देना है। इसको हम कैंसिल लाइन मेथड कहते हैं, C9 मेथड। 4 4 8 1 9, तो यानी ये 9 से विभाज्य है। अब देख रहे हैं 7 2 9, ये भी 9 से विभाज्य है। 7 3 10 8 18, ये भी 9 से विभाज्य है। फिर यहाँ देखते हैं 5 3 8 2 10 और 18, ये भी 9 से विभाज्य है। अब ये देखते हैं ऑप्शन, जब 3 चेक कर लिए तो चौथा तो एक ऑप्शन तो होना ही चाहिए जो कि नहीं विभाज्य होगा, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ऐसे इसको भी हम चेक कर लेते हैं। 9 ये कैंसिल हो गया, 4 5 9 कैंसिल, लेकिन यहाँ 3 रिमाइंडर बच जा रहा है, तो यानी ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। इसमें से कहा जा रहा है निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। तो 8 से विभाजिता चेक करने के लिए हम लास्ट 3 डिजिट चेक करते हैं, यानी कि 1s 10s और 100। अगर वो 8 से पूरा कट जाता है तो यानी कि ये भी पूरा कटेगा। अब देखते हैं क्या ये कट रहा है। तो 8 के टेबल में 9 बार में आता है 8 9 72, फिर यहाँ 7 बच गया, फिर 8 9 72, तो यानी ये तो 8 से पूरा कट जा रहा है। 112 की बात करते हैं तो 8 1 8 8 चौके 32, ये भी कट जा रहा है। अब ये देखते हैं तो 8 25 40, 8 7 56, 48, फिर 8 9 72, ये भी कैंसिल हो गया, यानी ये भी नहीं होगा, तो यानी ऑप्शन ये करेक्ट होगा। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं, क्या 412 8 से कट रहा है, तो 8 25 40, एक रिमाइंडर बचा, और 12 जो है 8 से नहीं कटता है, यानी ऑप्शन सी जो होगा वो 8 से विभाज्य नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहा जा रहा है इसमें से 11 से विभाज्य है। ये 7 अंकों की एक संख्या दिया हुआ है, ये जो है 11 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई का योगफल कितना होगा। तो अल्टरनेट डिजिट आपको देखना है, इसमें अल्टरनेट डिजिट को आपको जोड़ना पड़ेगा। तो अल्टरनेट डिजिट क्या हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है, फिर 5 हो जा रहा है, और फिर
3 हो जा रहा है। और क्या हो रहा है अल्टरनेट डिजिट, बाकी जो रिमेनिंग डिजिट हुआ तो x प्लस वाई प्लस 0, यानी कि ये दोनों को जोड़ने पर और जो अंतर आए या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे इसमें से, तो देख रहे हैं कि ये दोनों 5 4 9 5 14 और 3 17 आ जा रहा है, यानी 17 और ये क्या आ जा रहा है x प्लस वाई। अब बताना है कि x प्लस वाई का मान क्या होगा। अच्छा, ये हम देखते हैं x प्लस वाई के जगह पर क्या रखेंगे कि ये 17 में से घटाने पर 17 में से घटाने पर या तो 0 आए या तो 11 आए या तो 22 आए, इस तरह नहीं 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि 17 में से एक 0 अगर घटा देते हैं, अगर 0 घटाते हैं तो 17 घटाते हैं तो 0 आ जा रहा है, ठीक ना। तो ऑप्शन 17 दिया भी है और कोई ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है। जैसे अगर x प्लस वाई अगर हम लेते हैं, मान लेते हैं 6 लेते हैं 6, तो 6 लेते हैं तो ये भी करेक्ट होता अगर ऑप्शन में दिया होता तो, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 6 नहीं दिया हुआ क्योंकि 17 माइनस 6 करने पर 11 आ जाता, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। अब इसमें एक क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 11 अंकों की संख्या 72 से विभाज्य है। अब बात करते हैं 72 से विभाज्य, तो 72 जो है ये होता है 9 × 8, यानी ये 8 से भी पूरा पूरा कटना चाहिए और 9 से भी पूरा पूरा कटना चाहिए, तभी तो ये 72 से कटेगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे k और p का मान कैसे निकालें। यहाँ पर हमें तब तो निकालना है 3k + 2p, और k और p बराबर नहीं है। अब यहाँ पर 9 वाला सबसे आसान लग रहा है, 9 वाला भी आसान है और ये भी आसान है। तो सबसे पहले हम 9 वाला में जानते हैं कि जहाँ जहाँ 9 आए उसको कैंसिल कर देंगे। तो देखिए 5 4 9 कैंसिल, फिर यहाँ पर आ गया 8 5 13 13, देखिए यहाँ 5 5 10 8 18, ये भी कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, अब बचा 8, फिर क्या बचा 8 के बाद फिर 8 बचा और फिर 6 बचा, 8 8 16 और 6 22 आ जा रहा है। अब 22 और ये क्या आ जा रहा है प्लस x प्लस वाई। अब 22 की बात करते हैं तो इसको अगर 9 से कैंसिल करेंगे तो यानी 18 में से 22 में से 18 घटाएंगे कितना हो गया, तो कहेंगे कि 4 हो गया, यानी 4 + x प्लस वाई जो आना चाहिए ये 9 आना चाहिए। अगर 4 + x प्लस वाई जो है, सॉरी k + p है, p + k, तो यानी p और k, इसको मान लेते हैं p और k, तो p और k का सम कितना आ जाना चाहिए, तो p + k जो आना चाहिए ये आ जाना चाहिए कितना, 5 आ जाना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ऑप्शन में इसमें एक चीज़ और दिखा रहा है कि ये जो है 72 से डिवाइड होना चाहिए, तो यानी 8 से भी डिविजिबल है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 5 k और 6 हम 8 से डिवाइड करना चाहते हैं, तो देखेंगे कि 8 6 48, अगर यहाँ पर क्या रखें कि ये जो है पूरा पूरा कट जाए, तो ऐसे तो 2 बच गया। अगर यहाँ अगर 50 अगर 0 लेते हैं, k का वैल्यू मान लेते हैं, k का वैल्यू 0 लेते हैं, हमें k का वैल्यू जब भी लेना है p और k जो है 5 तक ही आना चाहिए, तो यानी 0 1 2 3 4 5, ठीक ना। तो 8 के टेबल में सिंपल आप देखिए कि कितने बार में 6 आता है, तो 8 से एक बार 16 आता है और एक आता है कितना, एक आता है 56।
अब ऐसा यहाँ पर k के जगह नंबर होना चाहिए कि या तो 16 आ जाए या तो 56 आ जाए। तो 16 तो आएगा नहीं अगर 0 भी रखेंगे तो 56 आने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर k के बराबर 3 होना चाहिए। तभी तो यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर ये 5 3 6 हुआ, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 छक 48 और फिर बच गया आपको 5 और फिर क्या 8 छक 48, यानी k का वैल्यू 3 आ गया। जब k का वैल्यू 3 आ गया, k बराबर 3, तो p बराबर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो 3k प्लस 2p कितना होना चाहिए, तो 3k हो गया 3 × 3 प्लस 2 × 2, यानी कि 9 4 13। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कहता है जब संख्या n को 5 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 2 बचता है। 5 से डिवाइड करने पर वो शेषफल 2 बचता है, तो n स्क्वायर को 5 से डिवाइड करने पर कितना बचेगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में एक फंडा होता है कि अगर जो शेषफल बचता है उसी को आप नंबर मान लें। तो अगर n बराबर 2, यानी 2 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना 2 रिमाइंडर बचता है। तो अगर n स्क्वायर यानी कि 4 को हम डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा शेषफल। तो 4 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 4, तो ऑप्शन सी। अब देखिए पहली 100 धनात्मक पूर्णांकों में से, दैट मीन्स फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स में कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतः विभाजित है। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर या दिया है, या तो 3 से डिवाइड हो या 4 से डिवाइड हो या दोनों से डिवाइड हो, ठीक ना। 3 या 4 यानी कि दोनों से कॉमन भी हो सकता है। ऐसे अगर रहता 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए तो वो होता 12 से पूरा डिविजिबल, लेकिन यहाँ या दिया है 3 और 4 नहीं, 3 या 4। तो यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने संख्या हैं वो 3 से डिवाइड हो जाते हैं 100 के अंदर तक, यानी 1 से लेकर 100 तक। तो कितना 31 93 33 3 99 33 हो गया ये। फिर बात करते हैं कितने संख्या हैं जो कि 4 से डिवाइड हो सकते हैं 100 तक, यानी 4 से डिवाइड हो सकते हैं 25। अब एक चीज़ है कितने ऐसे संख्या हैं जो कि 12 से डिवाइड हो सकते हैं, तो 100 बट्टा में 12, 12 8 96, यानी 8। अब आप कहेंगे कि अब क्या करेंगे। देखिए तो हम इसमें जो काउंट किए 3 से कटने का मतलब वो जो है 12 से भी कट रहा है, और 4 से कटने का मतलब वो भी है 12 से भी कट रहा है। तो हम एक बार 3 से भी जोड़ दिए और एक बार 4 में भी 12 वाला को जोड़ दिए। तो हम ऐसा करते हैं एक में से घटा लेते हैं। देखिए कि या तो 33 में से 8 घटा लीजिए तभी ये अच्छा रहेगा। 33 में से 8 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 25, और 25 25 50, यानी ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अब 1 से 700 के बीच कितनी संख्याएं 17 से पूर्णतः विभाज्य हैं। तो पहला संख्या तो 17 हो जाएगा, दूसरा 38 हो जाएगा। यानी मान लेते हैं कि अगर 38 तक पूछा जाता तो आप क्या करते कि आप कहते कि 2 संख्या होता, यानी कि 38 बटा में 2। अगर 40 तक पूछा जाता तो 40 को हम 17 से डिवाइड करते, और जो हमारा भागफल आता, यानी भागफल क्या आता 2 पॉइंट समथिंग आता, लेकिन हम ये जो है 2 मानते। अब उसी प्रकार 1 से 700 के बीच, तो 700 को 17 से डिवाइड करेंगे। अच्छा 17 से डिवाइड करते हैं तो 17 चौके 68, यानी 2 बचा, और फिर 17 एकम 17 यानी 41 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हमें सिर्फ 41 से मतलब है, यानी कितना हो जाएगा 41। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट।
फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए इसमें क्या है कि 19 के पावर 300, ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है, को 20 से डिवाइड करने पर, विभाजित करने पर शेष फल कितना होगा। तो एक बात आप ध्यान दें, 19 के पावर 300 है और यहाँ 20 है। अच्छा 20 को डिवाइड करने, 20 से अगर 19 को डिवाइड करते हैं कितना आता है, -1, और -1 के पावर अगर 300 रखते हैं तो ये हो जाता है +1। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर आपको कहीं अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, n टू द पावर, यहाँ कुछ भी रहे, x रहे और बाई n+1 दिया रहे, यानी कि n के पावर x से रहे और यहाँ पर n+1 दिया रहे, तो अब यहाँ डिपेंड करता है क्या होगा, या तो होगा आपका 1 होगा, कब, जब पावर जो है इवन रहेगा तब, और अगर पावर जो है ऑड होता, अगर मान लेते हैं 300 के जगह 299 होता, तो -1 के पावर 299 यानी फिर आ जाता क्या, -1 आ जाता, और -1 यानी कि 20 -1 यानी कि 19 आ जाता। तो अगर यहाँ पर ऑड रहेगा तो जो ये है n आ जाएगा। समझ गए। एक एग्जाम्पल इस पर देते हैं, देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर 63 दिया है, इसका पावर है 81 और इसको हमें डिवाइड करना है 64 से, तो आप बोलेंगे रिमाइंडर क्या होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि पावर जो है क्या है, ऑड नंबर है, और ये जो है इससे एक कम है, तो कम है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा रिमाइंडर। अब यहाँ पर मान लेते हैं 63 के पावर अगर कुछ रहे 100 जैसे मान लेते हैं, और यहाँ 64 से डिवाइड करना है, तो इसमें कितना हो जाएगा रिमाइंडर, तो इसमें रिमाइंडर हो जाएगा आपका 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की बड़ी संख्या है जो कि 13 से विभाज्य है। अब यहाँ 13 से विभाज्य और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अच्छा 3 अंकों की बड़ी संख्या की बात करते हैं सबसे, तो ये 999 हो जाएगा, और हम इसको सिंपल तरीका से 13 से डिवाइड कर देते हैं। तो 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो 13 सते 91, यहाँ पर कितना बच गया, 8 बच गया, फिर कितना हो गया, 13 छक 78, कितना बचा, यहाँ 9 में से 8 गया, 1 बचा, 8 में से 7 गया 1, यानी 11 रिमाइंडर। 11 जो नंबर है ज़्यादा आ रहा है ना इसमें, तब ना 999 बन रहा है, तो हम सिंपल कर देंगे 999 - 11 क्या हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 9, 988 विल बी करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये दिया हुआ संख्या 11 से विभाज्य है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि पहले ऐसा 11 से विभाज्यता वाला मैंने बताया है। अब देखिए यहाँ पर 9, 2, 8, 6, हमें ये चारों संख्या को जोड़ लेना है। जब 9 और 2 11 हो जाएगा, 814 हो जाएगा। तो देखिए अभी एक जो नॉर्मल तरीका है उस तरीका से मैं बता रहा हूँ और फिर दूसरा भी बताऊँगा। अब देखिए 9 में 2 11, 11 और 8 19, 19 और 6 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। अब देखिए इधर जोड़ते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, 3 और 4 7, यानी 7 + x हो जाएगा। अब हम अगर इसमें से घटाते हैं ये, तो 25 में से 7 गया, यानी 14 - x। ये 14 - x या तो 11 आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए, या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो x का कौन सा वैल्यू रखें कि ये 14 - x जो है 11 का मल्टीपल या 0 आ जाए। तो या तो 14 रखते हैं तो 0 आएगा, जो कि 14 ऑप्शन में है नहीं। तब क्या रखें,
तब यहाँ पर हमें ऐसा नंबर रखना पड़ेगा जो कि घटाने पर 0 ला दे। यहाँ पर 3 4 7 14 में से क्या घटा दें, नहीं सॉरी ये मैं यहाँ गलत कर दिया। 25 में से 7 जब घटाएंगे तो आपका आ जा रहा है कितना, 18 आ जा रहा है। 18 में से x, 18 में से x का कौन सा वैल्यू लें कि या तो 0 आ जाए या तो 11 का मल्टीपल आ जाए। तो देखिए 18 में से जब हम यहाँ 18 घटाते हैं तो आ जाता है, जो कि 18 ऑप्शन में नहीं है। और जब आप x के जगह जब 7 रखते हैं तो 11 आ जा रहा है, यानी ये करेक्ट होगा। आपको शॉर्टकट ऑप्शन बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले आप